बहुत साल पहले की बात नहीं, बल्कि एक ऐसे दौर की जब राजा महाराजा अब भी होते थे, लेकिन दुनिया आधुनिक सोच की तरफ बढ़ रही थी। अरब के रेगिस्तान के बीच एक अमीर और ताकतवर सल्तनत थी, सुल्तानिया। इस सल्तनत का बादशाह था शाह जावेद खान, जो अपने इंसाफ और रहमदिली के लिए मशहूर था। शाह जावेद का एक ही बेटा था, शहजादा आर्यान। आर्यान सिर्फ 12 साल का था, लेकिन दिल से बहुत नेक और समझदार था। लोग कहते थे, अगर ये बच्चा बड़ा होकर बादशाह बना तो दुनिया का सबसे अच्छा हुक्मरान बनेगा। आर्यान गरीब बच्चों के साथ खेलता था, नौकरों को भाई समझता था और हर किसी की मदद करता था। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक रात महल में भयानक साजिश रची गई। शाह जावेद का वजीर कामरान बहुत लालची और चालाक था। उसे ताज चाहिए था, लेकिन बादशाह जिंदा था और शहजादा भी मौजूद था। कामरान ने दुश्मन राज्य के लुटेरों से गुप्त समझौता कर लिया। रात के अंधेरे में महल पर हमला हुआ। हर तरफ आग, चीखें और तलवारों की आवाजें थीं। शाह जावेद अपने बेटे को बचाने के लिए महल के गुप्त रास्ते से बाहर ले गया। उसने आर्यान को एक वफादार सिपाही सलमान के साथ भेज दिया और कहा, मेरे बेटे को दूर ले जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं कोई उसे नहीं मार सकता। अगर मैं ना रहूं तो अल्लाह इसे बचाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में लुटेरों ने हमला कर दिया। सलमान लड़ते लड़ते शहीद हो गया और शहजादा पकड़ा गया। लुटेरे बच्चे को दूर देश ले गए और एक अमीर गुलाम व्यापारी को बेच दिया। आर्यान को एक नई पहचान दे दी गई, नाम अली। कोई नहीं जानता था कि वो शहजादा है। उसे एक अमीर व्यापारी के घर गुलाम बना दिया गया। दिन भर काम, रात को थकान और दिल में अपने पिता और महल की याद। कभी वो चुपके से आसमान को देखता और कहता, या अल्लाह, मुझे फिर से मेरे अब्बा के पास पहुंचा दे। अली को जानवरों का ख्याल रखना, पानी भरना, बाजार में सामान उठाना सब करना पड़ता था। कभी मालिक उसे मारता, कभी गालियां देता, लेकिन अली ने दिल में नफरत नहीं रखी। वो हर रात नमाज पढ़ता और सब्र करता। एक बूढ़ा गुलाम उसे अक्सर कहता था, बेटा, सब्र करने वालों को अल्लाह बादशाह बना देता है। अली हंस देता था, मैं तो बस एक गुलाम हूं। साल गुजरते गए। अली बड़ा हो गया, लंबा, ताकतवर और बहुत समझदार। एक दिन शहर में घोषणा हुई कि देश के बादशाह का कोई वारिस नहीं है। बादशाह बूढ़ा था और बीमार था। उस देश का पुराना रिवाज था, जब बादशाह मर जाए तो शाही बाज उड़ाया जाएगा। जिसके कंधे पर बाज बैठेगा वही नया बादशाह बनेगा। लोग हंसते थे, खेहे, कोई गुलाम कैसे बादशाह बन सकता है। लेकिन किस्मत चुपचाप खेल खेल रही थी। सालों बाद उस मुल्क का बूढ़ा बादशाह मर गया। पूरा शहर शोक में था, लेकिन साथ ही हर कोई उत्साहित भी था, क्योंकि आज शाही बाज उड़ाया जाना था। ये उस देश की बहुत पुरानी परंपरा थी। लोग मानते थे कि अल्लाह खुद उस इंसान को चुनता है जिस पर बाज बैठता है। शहर के बड़े मैदान में हजारों लोग जमा थे, अमीर, गरीब, सैनिक, व्यापारी, सब। और वहीं भीड़ में खड़ा था अली, एक साधारण सा गुलाम। उसके कपड़े फटे थे, हाथों में काम की खरोंचें थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, देखो, गुलाम भी बादशाह बनने आया है। अरे भाई, बाज तो किसी अमीर पर बैठेगा। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। शाही बाज को पिंजरे से छोड़ा गया। वो आसमान में चक्कर लगाने लगा। सब लोग सांस रोक कर देख रहे थे। बाज घूमता रहा, कभी दाएं कभी बाएं, फिर अचानक वो नीचे की ओर झपटा और सीधा जाकर अली के कंधे पर बैठ गया। पूरा मैदान सन्न रह गया। कुछ लोग चिल्लाए, ये कैसे हो सकता है, ये तो गुलाम है। लेकिन नियम नियम था। वजीर और अमीर दौड़ते हुए आए और अली के सामने झुक गए। वजीर बोला, मुबारक हो, आज से तुम इस मुल्क के बादशाह हो। अली घबरा गया। उसने कहा, आप लोग मजाक कर रहे हैं, मैं तो बस एक गुलाम हूं। लेकिन भीड़ ने उसे उठा लिया, महल ले गए, नहलाया, नए कपड़े पहनाए और ताज पहना दिया। अली तख्त पर बैठ गया, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी।
उसे अपना बचपन याद आता था, अपने अब्बा शाह जावेद, महल और अपनी खोई हुई जिंदगी। वो अक्सर अकेले में आसमान देखकर कहता, या अल्लाह, क्या मैं फिर कभी अपने असली घर लौट पाऊंगा? इधर उसके पुराने मुल्क सुल्तानिया में वजीर कामरान राज कर रहा था। वो जानता था कि असली शहजादा कहीं जिंदा है। उसे डर था कि अगर आर्यान लौट आया तो उसका ताज चला जाएगा। एक दिन उसे खबर मिली कि दूसरे देश में एक नया बादशाह बना है जो पहले गुलाम था। कामरान का दिल कांप गया। उसे शक हो गया कि कहीं वो वही शहजादा तो नहीं। उसने जासूस भेज दिए। अली ने हुकूमत संभालते ही बड़ा फैसला किया। उसने कहा, आज से इस मुल्क में कोई गुलाम नहीं रहेगा। सभी गुलामों को आजाद कर दिया गया। लोग रो पड़े। अली बोला, मैं खुद गुलाम था, मैं किसी को गुलाम नहीं देख सकता। लोग उसे रहमत का बादशाह कहने लगे। एक रात अली ने अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर उसे कह रहा है, तुम शहजादा हो, गुलाम नहीं, तुम्हारा बाप जिंदा है, अपनी पहचान ढूंढो। अली घबरा कर उठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने फैसला कर लिया, वो अपने अतीत की तलाश करेगा। अली ने अपने खास वजीर को बुलाया और कहा, मुझे मेरे बचपन के बारे में पता करना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? वजीर ने जासूस भेजे। कुछ महीनों बाद एक बूढ़ा व्यापारी सामने आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें बचपन में एक गुलाम व्यापारी से खरीदा था। वो कहता था कि तुम किसी शाही घराने से हो। अली का दिल कांप गया। क्या वो सच में शहजादा था? अली को चैन नहीं मिल रहा था। उसे बार बार वही सपना आता था कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी बड़े घराने का बेटा है। उसने अपने खास वजीर से कहा, मुझे मेरे असली माता पिता का पता लगाना है, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया घूमनी पड़े। वजीर ने पुराने गुलाम व्यापारियों, सिपाहियों और सौदागरों को ढूंढना शुरू किया। कई महीनों की खोज के बाद एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी आंखें कमजोर थीं लेकिन याददाश्त तेज थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं वही आदमी हूं जिसने तुम्हें उस रात खरीदा था जब महल पर हमला हुआ था। अली का दिल जोर से धड़क उठा। महल? कौन सा महल? बूढ़ा बोला, सुल्तानिया सल्तनत का महल। तुम शाह जावेद के बेटे थे। तुम्हारा नाम था आर्यान। ये सुनते ही अली की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, तो मैं शहजादा था? बूढ़ा बोला, हां, तुम्हारे पिता बहुत नेक बादशाह थे, लेकिन उनके वजीर कामरान ने धोखा दिया, उसी ने हमला करवाया। अली के हाथ कांपने लगे। उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगीं। महल के बगीचे, अपने पिता की गोद और तलवारों की आवाजें। अली रात भर सो नहीं सका। उसके दिल में दो बातें चल रही थीं। क्या उसे बदला लेना चाहिए या अपने पिता की तरह रहमदिल रहना चाहिए? आखिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। इधर सुल्तानिया में वजीर कामरान को पता चल चुका था कि अली असली शहजादा है। वो डर गया। अगर आर्यान वापस आ गया तो उसका ताज चला जाएगा। उसने कातिल भेज दिए। आदेश दिया, उस गुलाम से बने बादशाह को मार दो, वरना मेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। एक रात अली अपने महल के बगीचे में घूम रहा था। अचानक अंधेरे से कई नकाबपोश कातिल निकले। तलवारें चमक उठी, लेकिन अली अब बच्चा नहीं था। वो मजबूत, बहादुर और ट्रेन किया हुआ था। भयानक लड़ाई हुई। अली ने कई कातिलों को हरा दिया। आखिर एक घायल कातिल पकड़ा गया। अली ने पूछा, तुम्हें किसने भेजा? कातिल कांपते हुए बोला, वजीर कामरान। अब अली को पूरा यकीन हो गया, उसका दुश्मन अभी जिंदा है। अली ने अपने दरबार को बुलाया और कहा, मैं अपने असली मुल्क सुल्तानिया जाना चाहता हूं। वहां बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। लोग डर गए। अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा? अली बोला, मैं दो मुल्कों का बादशाह बनकर दोनों जगह इंसाफ करूंगा। उसने एक बड़ी फौज तैयार की और अपने पुराने वतन की तरफ रवाना हो गया। जब अली सुल्तानिया की सरहद पर पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यही वो जगह थी जहां वो पैदा हुआ था। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वे बस जानते थे कि एक बहुत नेक और ताकतवर बादशाह आ रहा है। कामरान को खबर मिली और वो घबरा गया। उसने किले के दरवाजे बंद कर दिए।
शहर में घुसा तो उसे एक बूढ़ा फकीर दिखा। वो फकीर रो रहा था। अली ने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? फकीर बोला, हमारा असली बादशाह बहुत नेक था, उसका बेटा खो गया और वजीर ने राज छीन लिया। हम हर दिन दुआ करते हैं कि शहजादा लौट आए। अली की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर वो शहजादा वापस आ जाए तो तुम क्या करोगे? फकीर बोला, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन उसे फिर से बादशाह बनाएंगे। अली को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि लोग आज भी उसके पिता को याद करते हैं। लेकिन उसे एक और खबर मिली जो किसी खजाने से कम नहीं थी। एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया, तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं, लेकिन वजीर के डर से पहाड़ों में छुप कर रहते हैं। ये सुनते ही अली का दिल जोर से धड़क उठा। जिस बाप को वो बचपन से मरा समझता था वो जिंदा था। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को कहा, मुझे मेरे अब्बा के पास ले चलो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। अली कई दिनों तक पहाड़ों और जंगलों में घूमता रहा। आखिर एक पुराने झोंपड़े में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े फटे थे और आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक बादशाह जैसी रौब था। अली का दिल कांप गया। उसने धीरे से पूछा, आप शाह जावेद हैं? बूढ़ा आदमी चौंक गया। तुम मुझे कैसे जानते हो? अली की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, अब्बा मैं आपका बेटा हूं, आर्यान। शाह जावेद पहले तो यकीन नहीं कर पाए। उन्होंने अली के चेहरे को ध्यान से देखा, फिर उनके हाथ कांपने लगे। नहीं, मेरा बेटा तो मर गया था। अली घुटनों पर बैठ गया और बोला, नहीं अब्बा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं गुलाम बन गया था, लेकिन अब एक मुल्क का बादशाह हूं। ये सुनते ही शाह जावेद रो पड़े। उन्होंने अली को गले लगा लिया। दोनों बाप बेटे घंटों तक रोते रहे। सालों की जुदाई, दर्द और सब्र उस गले मिलने में खत्म हो गया। शाह जावेद ने कहा, मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा बना दिया। अली ने अपने पिता से कहा, अब्बा चलिए हम अपनी सल्तनत वापस लेते हैं, लोग आज भी आपको याद करते हैं। शाह जावेद बोला, मैंने दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन अगर लोग जुल्म में हैं तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। जनता को सच बताना था और वजीर कामरान को हटाना था। अली और शाह जावेद शहर पहुंचे। लोगों ने जैसे ही अपने पुराने बादशाह को देखा रो पड़े। भीड़ चिल्लाने लगी, असली बादशाह वापस आ गया, कामरान मुर्दाबाद। लोगों ने महल को घेर लिया। सैनिकों ने भी कामरान का साथ छोड़ दिया, क्योंकि वे भी जुल्म से परेशान थे। कामरान डर गया और भागने लगा, लेकिन अली के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसे दरबार में लाया गया। शाह जावेद और अली तख्त पर बैठे थे। अली ने कहा, तूने मेरे पिता से ताज छीना, मुझे गुलाम बनवाया और हजारों लोगों पर जुल्म किया। कामरान कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। लोग चाहते थे कि उसे फांसी दे दी जाए, लेकिन शाह जावेद ने अली से कहा, बेटा इंसाफ जरूरी है, लेकिन रहम भी जरूरी है। अली ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, कामरान को जेल में डाल दिया जाए और सारी दौलत गरीबों में बांट दी जाए। लोगों ने कहा, यह है असली बादशाह। सुल्तानिया के बड़े मैदान में हजारों लोग जमा थे। आज एक ऐतिहासिक दिन था। शाह जावेद ने अपने बेटे को लोगों के सामने खड़ा किया और ऊंची आवाज में कहा, यह है मेरा बेटा शहजादा आर्यान, यही सुल्तानिया का असली वारिस है। लोगों की आंखों में आंसू थे। भीड़ एक साथ चिल्लाई, शहजादा आर्यान जिंदाबाद। अली यानी आर्यान को फिर से वही ताज पहनाया गया जो बचपन में उसके सर पर था, लेकिन अब वो सिर्फ एक शहजादा नहीं था, वो पहले ही दूसरे मुल्क का बादशाह बन चुका था। आर्यान ने सबके सामने ऐलान किया, आज से मैं 2 मुल्कों का बादशाह हूं, एक वो जिसने मुझे गुलाम बनाया और दूसरा वो जिसने मुझे बादशाह बनाया। मैं दोनों जगह इंसाफ और बराबरी करूंगा। लोग हैरान थे। एक गुलाम से 2 सल्तनतों का बादशाह बनना, ये किसी कहानी से कम नहीं था। उस रात आर्यान अकेला अपने पुराने महल की छत पर बैठा था, वही महल जहां वो कभी बच्चा था। उसे याद आया,
कैसे वो पानी भरता था, कैसे उसे मार पड़ती थी, कैसे वो आसमान देखकर रोता था। उसने खुद से कहा, अगर मैं गुलाम न बनता तो शायद मुझे दर्द की कीमत समझ ही नहीं आती। आज जो मैं हूं वो अल्लाह की वजह से हूं। अगले दिन आर्यान ने बड़ा कानून पास किया। पूरी सल्तनत में गुलामी हमेशा के लिए खत्म। गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, किसी भी इंसान को नीचा दिखाना अपराध। लोग बोले, ये सिर्फ बादशाह नहीं, इंसानियत का राहबर है। कामरान जेल में था। उसने आर्यान को बुलाया और रोते हुए कहा, मुझे मार दो, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। आर्यान ने कहा, अगर मैं तुझे मार दूं तो मैं तुझ जैसा बन जाऊंगा। उसने कामरान को उम्र भर की कैद दी और उसके सारे पैसे गरीबों में बांट दिए। शाह जावेद अपने बेटे को देखकर रो पड़ा। उसने कहा, तूने मुझे सिर्फ बेटा नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान होने का मतलब सिखाया। आर्यान ने लोगों से कहा, ताकत, ताज और दौलत कुछ नहीं होती, असली बादशाह वो है जो दिलों पर राज करे। आर्यान अब 2 मुल्कों का बादशाह था, लेकिन उसके दिल में कोई घमंड नहीं था। हर सुबह वो आम लोगों के बीच जाता, कभी गरीब बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता तो कभी मजदूरों के साथ काम करता। लोग कहते, ये बादशाह नहीं, हमारे जैसा इंसान है। आर्यान ने पूरे देश में स्कूल बनवाए। उसने कहा, जिस बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं मिलता वही बड़ा होकर जुल्म करता है। उसने अपने पुराने गुलामी के घर को तोड़कर वहां एक बड़ा स्कूल बनवा दिया और बोर्ड पर लिखवाया, यहां कभी एक शहजादा गुलाम था और आज यही जगह आजादी की मिसाल है। एक दिन उसे वही छोटा लड़का मिला जो गुलामी के समय उसका दोस्त था, जैद। अब वो एक गरीब किसान था। वो डरते डरते महल में आया। आर्यान ने उसे गले लगा लिया और कहा, आज भी तू मेरा भाई है। उसने जैद को अपने देश का मंत्री बना दिया। लोगों ने देखा, एक बादशाह जो दोस्ती नहीं भूलता। एक रात आर्यान अपनी मां की कब्र पर बैठा था। वो बोला, अम्मी, आपने मुझे खो दिया था, लेकिन आज आपका बेटा लाखों लोगों का सहारा बन गया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ साल बाद एक पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया। उनका राजा बोला, एक गुलाम क्या बादशाह बनेगा, हम दिखा देंगे। आर्यान खुद युद्ध के मैदान में उतरा, लेकिन उसने कहा, हम युद्ध नहीं, अमन चाहते हैं। उसने दुश्मन राजा से बात की और बिना खून बहाए संधि कर ली। लोग बोले, ये तलवार से नहीं, अक्ल से जीतता है। सालों बाद आर्यान बूढ़ा हो गया। वो अपने पोते के साथ बगीचे में बैठा था। पोता बोला, दादा, आप सबसे बड़े बादशाह थे। आर्यान मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, सबसे बड़ा बादशाह वो होता है जो किसी को गुलाम न बनाए, बल्कि सबको आजाद देखना चाहता है। एक शांत रात आर्यान ने आखिरी सांस ली। पूरे 2 मुल्कों में शोक मनाया गया। लोग रो रहे थे और कह रहे थे, एक गुलाम दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन गया। उसकी कब्र पर लिखा गया, ये वो शहजादा था जो गुलाम बना और वो गुलाम जो इंसानियत का बादशाह बना।